Hello everyone, welcome to Understanding Concepts. This is me Riva Gupta and today I am going to discuss on how to make reinforcement skill science subject and the topic is transmission of heat. So let us start. First, you have to write down the name, then date, subject, topic, and this is the class 7 topic and the duration is 5 to 6 minutes. Then you have to make a presentation table. On the left hand side you have to write serial number, then pupil teacher activity, student response and then components. So see what is the first question. The first question is how does heat flow in solid? So the answer is it flows by conduction. Then the components used here are to express non-verbal facial expressions. Second question is can you define conduction? When heat flows from one particle to another in solid, it is called conduction. What are the component used? Components used here are acceptance of student suggestion. Now the third question is there any another method of heat transmission? There is a method in which particle move to take heat called convection and the component is correct use of reinforcement. So see the first question हाउ डज हीट फ्लो इन सॉलिड. इसमें क्या हुआ है कि हमने जब पहला क्वेश्चन पूछा है तो उसके बाद स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है कि हीट जो फ्लो करती है सॉलिड में वो फ्लो करती है कंडक्शन की वजह से. और जो कंपोनेंट यहाँ पे हमने यूज़ किया है टू एक्सप्रेस नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन. इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे बिना कुछ बोले ही अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब पूछ रहे हैं कैन यू डिफाइन कंडक्शन, तो स्टूडेंट जब रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन सॉलिड इट इज़ कॉल्ड कंडक्शन. तो यहाँ पे जब आप स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं तो आपने एक्सेप्ट किया है कि तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे कंपोनेंट्स जो यूज हुआ उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट सजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ देयर एनी अनदर मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन. तो स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स करके दिया है देयर इज़ अ मेथड इन विच पार्टिकल मूव टू टेक हीट कॉल्ड कन्वेक्शन. तो ये इन्होंने बताया है कि मेथड हीट कैसे ट्रांसमिट करती है. तो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है कि कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से यहाँ पे हीट जो है ट्रांसमिट करती है. तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा यूज़ किया, करेक्ट यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट. करेक्ट यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि बच्चों को बढ़ावा देना कि वो किसी भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे सकें. ओके देन अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे. नेक्स्ट पेज पे हमने फिर ये टेबल बना रखी थी प्रेजेंटेशन की जिसमें हमने सीरियल नंबर, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन इन विच स्टेट ऑफ मैटर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस. द स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज इन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. तो कंपोनेंट यूजर इज मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन पूछा है कि कौन से स्टेट में जो इन विच स्टेट ऑफ मैटर मतलब जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो कौन से स्टेट में होता है. तो स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया है कि हीट का जो ट्रांसमिशन होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा इज देयर एनी अनदर मेथड ऑफ ट्रांसमिशन. तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स किया यस मैम इट इज़ रेडिएशन. तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट यूज़ किया एफर्मेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा कैन यू डिफाइन रेडिएशन. तो उसके बाद फिर से उन्होंने आंसर दिया फ्लो हीट टेक प्लेस इन एनी मीडियम बाय रेडिएशन. तो यहाँ पे कंपोनेंट यूज ऑफ नॉन वर्बल साइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी अनदर मेथड ऑफ ट्रांसमिशन. देयर इज नो एनी अनदर मेथड ऑफ ट्रांसमिशन. यहाँ पे कंपोनेंट यूज हुआ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट सजेशन. मतलब कि जब हमने पूछा क्वेश्चन बच्चों ने आंसर किया उसके बाद हमने एक्सेप्ट किया इसलिए एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट सजेशन यूज हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन वेल देन now in how many ways heat can transfer from one place to another. There are 3 ways of heat transpiration from one place to another. तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ, यूज ऑफ निगेटिव वर्बल साइन. और उसके बाद देखिए हमने ये कंपोनेंट एवेल्यूएशन टेबल बनाई है जिसमें हमने लेफ्ट में सीरियल नंबर, कंपोनेंट, फिर रेटिंग स्केल में सेटिस्फैक्ट्री, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट लिखा हुआ है. उसके बाद कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं जो हमने जैसे कि इसमें 8 कंपोनेंट्स है टोटल आप देख सकते हैं. तो 8 क्वेश्चन हमने उसके वजह से बनाए थे. मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिए गए होंगे उसके लिए आपको एक क्वेश्चन बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग. तो
तो पहला हमारा था यूज़ ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट सजेशन, थर्ड है मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, फिर फोर्थ है यूज़ ऑफ नॉन वर्बल साइन, फिफ्थ है यूज़ ऑफ निगेटिव वर्बल साइन, सिक्स्थ है राइटिंग ऑफ स्टूडेंट्स आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड, फिर सेवन्थ है टू एक्सप्रेस नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशन, देन एट्थ वन इज करेक्ट यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट। इस इवैल्यूएशन टेबल का काम होता है कि आपका जो सुपरवाइज़र है उस, क्योंकि ये मैंने टीच का लेसन प्लान बनाया था, उसमें आपको ये रिस्पॉन्स देगा। तो ये अगर जैसा भी आपको रिस्पॉन्स देगा, आपको इसका रीटीच बनाना होता है, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है। ओके, सो ये था हमारा लेसन प्लान ट्रांसमिशन ऑफ फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।